हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। क्या नाम है आपका सेकंड चैप्टर का? पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों बहुत इजी है ना, आपने 7th स्टैंडर्ड से इसको सीखते आ रहे। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, ये आप सबको पता है, लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड में आपको पाइथागोरस चैप्टर में कुछ और भी थ्योरम्स है जो आपके लिए नए हैं। मतलब इससे पहले आपने पढ़े नहीं होंगे, अभी आप सिर्फ इसको पहली बार 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या है वो देखते हैं। मैं बताऊंगी आपको, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो पहला जो थ्योरम है हमारा, अभी देखो, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कौन सा थ्योरम है? ज्योमेट्रिक मीन। इसके बेस पर आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखो जरा थ्योरम है क्या, मैं आपके बुक में से पढ़ के दिखा रही हूँ कि थ्योरम का मीनिंग जरा देखिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। क्या कह रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल लिया बराबर। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस बच्चों कौन सी आपको समझ में आता है ना, व्हाट इज हाइपोटेनियस एंड बेस। ये क्या है बच्चों? हाइपोटेनियस है जो 90 डिग्री के से सामने आ जाता है, वो क्या है आपका हाइपोटेनियस। ये क्या है बच्चों? आपका बेस। और ये क्या है? आपकी हाइट। समझ में आया? तो ये चीजें हैं जो आप पाइथागोरस में सीखते आए हो, बट ये पाइथागोरस नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन है। पर इसमें हमें हाइपोटेनियस बोला, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस के अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने वाला कौन है? ये। तो यहाँ जो अपोजिट पॉइंट है, हाइपोटेनियस के अपोजिट पॉइंट कौन है बच्चों? बी। तो बी से एक लाइन जा रही है और वो सीधा जाकर किसको काटेगी? हाइपोटेनियस को। इस तरीके से जब भी ये हाइपोटेनियस को इस तरीके से काटेगी, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट तैयार हो जाएंगे। और इस थ्योरम का मतलब क्या है, इतना समझ में आया? इतना हमें अभी तक मतलब जो मीनिंग पढ़ा है उसका मतलब यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। इसके आगे देखो, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। यहाँ से जो जा रहा है ना, ये बी पॉइंट, बी से जो पॉइंट गया है यहाँ पर हाइपोटेनियस पर डी, इसने क्या किया? आपके हाइपोटेनियस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अगर पहली बार तो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। क्योंकि इसमें भी, इस जो आपको थ्योरम दिया है ज्योमेट्रिक मीन, इसमें भी बच्चों ऐसा ही ट्रायंगल आएगा। लेकिन ये नहीं कि खुशी के मारे मैं क्वेश्चन ना पढ़ूं और फटाफट आके कर लूं, तो ऐसा काम मत करना, क्योंकि आता हुआ सब आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूरा आप पढ़ लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर मेंशन नहीं करेगा कि आपको ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, वो आपको समझना रहता है। कैसे समझोगे? अभी देखो कि यहाँ से यहाँ पर गया, आपको डायग्राम तो दिया ही रहेगा, डायग्राम देखकर आप समझ सकते हो कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि पाइथागोरस में तो ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर जाने वाला नहीं है। इतना समझ में आया? बहुत इजी थ्योरम है। अभी इसके बेस में मैं आपको 2.1 में कुछ सम है ना वो करवाऊंगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं 2.1। देखो बच्चों, अभी आपको मैंने थ्योरम समझाया ना, उसी थ्योरम के बेस पे आपको मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवा रही हूँ मैं। ठीक है, देखो इन ए फिगर एंगल एम एन पी कितना है बच्चों? 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एन है ना बच्चों, ये एन आपका 90 डिग्री। आप देखो डायग्राम में ट्रायंगल एम एन पी दिया है और एन आपका 90 डिग्री पे है। फिर सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, एन क्यू परपेंडिकुलर टू एम पी। देन एम क्यू इज 9 एंड क्यू पी इज 4। एम क्यू कितना है बच्चों? 9 और क्यू पी कितना है? 4। ये मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको इस मतलब सम करने में डिफिकल्टीज ना हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को फिर यहाँ पर ढूंढते वैल्यूज, इसके वजह से मैंने वहाँ पर लिख दिया। एंड फाइंड एन क्यू, तो मैंने गिवन में ना सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, यही जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ना वही लिखा है, और फाइंड में वही लिखा है एन क्यू। अभी देखो हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन में हमने क्या लिखा है पहले कि बाय थ्योरम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा ना कि आप पहचानोगे कैसे कि ज्योमेट्रिक मीन है, कैसे पहचानोगे? मैंने आपको बताया था, आपको बच्चों बहुत सारे थ्योरम रहेंगे मैथ्स 2 में, आपको बहुत सारे थ्योरम है और उसी के बेस पे क्वेश्चन रहता है। तो कंफ्यूजन ये रहती है कि कौन सा थ्योरम कब यूज करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस के अपोजिट जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर है हाइपोटेनस आपकी है एम पी और उसके अपोजिट कौन है? एन। तो एन से यहाँ से एक लाइन जाएगी जो एम क्यू को क्या, एम पी को क्या करेगी बच्चों? डिवाइड करेगी इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो वो आपका रहेगा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, अगर इस तरीके का है तो आप समझ जाओगे कि ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? अभी देखो क्या लिखना है हमें कि
एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ही ये है आपका कि यहाँ से जो भी ये जो बाइसेक्टर जा रही है, यहाँ पर इसको इस तरीके से बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से वो जब जाती है तो ये देखो यहाँ पर ना इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, और इसका ये जो दो पार्ट्स और ये आपका यहाँ से जो गया है ये ना, ये तीनों इक्वल है बच्चों। क्वेश्चन देखो आप जरा, ये भी आपका इक्वल रहेगा, ये भी आपका रहेगा इक्वल, और ये भी आपका क्या रहेगा, इनसे इक्वल ही रहेगा। ये तीनों एक दूसरे से इक्वल में रहती है, लेकिन कैसे इक्वल में रहेगी, ये स्क्वायर मतलब इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा ना तो उसका स्क्वायर रूट आपको इसको देना है। कैसे, देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि एन क्यू जो है हमारा वो है नहीं, हमें निकालना है, तो एन क्यू लिखा हमने, एम क्यू है 9 इंटू 4। तो इधर देखो बच्चों, ये एन क्यू तो आपका एज इट इज रहेगा एन क्यू स्क्वायर, और ये 9 4 जा 36। अब ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड में करेंगे, तो यहाँ पर रूट आ जाएगा और इसका जो है 2 हट जाएगा, तो एन क्यू इज इक्वल टू 6। एन क्यू कितना मिल रहा है, 6। अभी आप देखो, आपने सम सॉल्व कर लिया, हमने एन क्यू फाइंड कर लिया, हमारा आंसर आ गया है कि एन क्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है। बट अभी मैं आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये सेम रहेगा, तो कैसे सेम रहेगा, देखो 9 4 जा 36, जैसे कि हमने लिखा था एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, तो एम क्यू था 9 और ये था 4, और एन क्यू अभी हमने निकाला 6। वैल्यू पुट करके मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपको सम में करना नहीं है, इसका भी 36 आएगा, इसका भी 36। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कह रहा है। पहले तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि इस तरीके से है, ये क्या है, लेकिन आप देखो कि ये दोनों मतलब तीनों ये मतलब सेम ही रहेगा, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका स्क्वायर इसीलिए किया है कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ना उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तब वो स्क्वायर इन दोनों के इक्वल में रहेगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। पहला जो सम था हमने ज्योमेट्रिक मीन का कर लिया है, समझ में आया। इसके आगे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रही हूँ, जरा देखो बच्चों, मैंने आपको एक सम कराया ना, एक और सम करवा रही हूँ, इसके उसी पर बेस है, उसी के जैसा है। देखो इन फिगर एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, एंड क्यू एम आर जो आपका कॉलिनियर है, एक ही लाइन में है। यहाँ पे देखो फिर क्यू एम और ये आर, क्यू पी एम कितना है आपका 10, क्यू एम है 8, और फाइंड आपको करना है क्यू आर। पर यहाँ पर देखा जाएगा तो हमें तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें देखो आप इस साइड वाला जो ट्रायंगल है ना उसी की साइड दिए, मतलब ये दिया है 10 और ये 8 दिए, और पूछा है हमें ये, मतलब ये पूरा क्यू आर हमें पूछ लिया है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो कि आपको ट्रायंगल लेना कौन सा है, ठीक है। मैं इस तरीके से साइड में ये आपको बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको दिया क्या क्या है वो देखो, पी एम दिया है 10, मतलब ये यहाँ पर है कौन, आपका पी, ठीक है। यह आपको कितना दिया है, हाँ साइड में इसलिए बना रही हूँ ना कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा P है, P से ये पॉइंट गया है, कहाँ पर गया है, क्यू आर पर, क्यू आर, और ये जो है ना पॉइंट यहाँ जो आया है, देखो ये पॉइंट आया है ना यहाँ पर हाइपोटेनस पर, ये M है। तो क्यू एम आपका कितना है बच्चों, 8 है, और पी एम आपका कितना है, 10 है। पी एम इधर गए, आपको फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, क्यू आर, मतलब ये टोटल। देखो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ट्रायंगल आपको दिया था इस तरीके से, जो कि कंफ्यूजन है तो मैंने यहाँ पर आपको इजी बनाकर ले लिया है। आपको समझ में आया कि ट्रायंगल जो है ना आपका क्यू पी आर है, और पी जो है आपका 90 डिग्री है, तो पी से एक वर्टेक्स जा रही है इस तरफ, मतलब ये जो लाइन जा रही है बाइसेक्ट कर रही है किसको, आपका हाइपोटेनस क्यू आर है, और पी एम आपको दिया हुआ है और क्यू एम दिया हुआ है, और आपको टोटल पूछा है क्यू आर। तो उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एम आर। क्लियर है, चलो देखते हैं। देखो मैंने लिखा है इधर सब गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, आपको फाइंड क्या करना है वो भी लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लिखा है। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कौन जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड किसको किया है, क्यू एम और एम आर को, तो क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है।
वैल्यू लिखेंगे। पीएम की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर, एंड क्यूएम है आपके पास कितना बच्चों 8, और यहाँ पर आपका एमआर आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ज़रा यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लिया 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एमआर, तो ये 100 है, क्या करेंगे डिवाइड बाय 8 इंटू एमआर। क्यों गया, क्योंकि ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर डिवीजन में गया, तो ये 8 यहाँ पर देखो मैं कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 100 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 जाएगा क्या, नहीं बड़ा हो जा रहा है, तो 8 1 जा 8, कितना बचा 2 और 0 लिया, 8 2 जा 16, तो गया कितना बच रहा है 4, पॉइंट डाल दिया, कितना हो गया 8 5 जा 40, तो हो गया हमें ये मिल गया है कितना है 12.5। समझ में आ गया आपको, एमआर मिल गया बच्चों। एमआर कितना है आपका 12.5 इज इक्वल टू एमआर। लेकिन क्वेश्चन एमआर का नहीं था, क्वेश्चन एमआर पूछा है क्या हमें, नहीं, हमें क्या पूछा है क्यू आर। तो यहाँ पर रुकना नहीं है हमको क्या निकालना है, यहाँ पर दिया था देखो कि क्यू एम और आर ए क्या कॉलिनियर है, तो हमें निकालना क्या है बच्चों क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर बड़ा है ना, देखो क्यू आर बड़ा है, और इसके अगर मैं 2 पार्ट्स कर देती हूँ तो इस तरीके से होगा, तो पहला पार्ट क्यू एम और दूसरा पार्ट है आपका क्यू आर, इस तरीके से। ठीक है, तो उन दोनों पार्ट को अगर मैं जोड़ दूंगी तो एक बड़ा मुझे जो पोर्शन है ये मिल जाएगा, तो क्यू एम प्लस एम आर। ये क्यू ऐसा है क्योंकि क्यू एम और ये आर कॉलिनियर में है, तो क्यू आर निकालने के लिए हम क्यू एम कितना है आपका 8 और एम आर है आपका 12.5, तो जोड़ दो बच्चों कितना आएगा 12 8 आपका 20 और ये 0.5। तो अब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको बोला था क्यू आर और आपने निकाला, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 20.5। ये रहा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों, बहुत इजी है, समझ में आया कि नहीं। इसी वजह से आपको सम करने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के। ठीक है, चलो।